Assalamualaikum students, myself Sabah Aslam, and today we will discuss about the professional practice lecture 2, and we will discuss about the ethics in computing. In the previous lecture, we have discussed about the introduction to professional practice, overview of computing profession, importance of ethics in IT, impact of technology on society. And today we will discuss about what is ethics. एथिक हमारे पास क्या है? मोरल रूल जो कि गाइड करते हैं बिहेवियर को, ठीक है, हेल्प करते हैं कि हम डिटरमाइन कर सकें कि क्या सही है और क्या गलत है, और इम्पोर्टेंट फॉर रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और प्रोफेशनल जो इन्वायरमेंट है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है एथिक्स इन कंप्यूटिंग, कि क्या कहते हैं, डील करते हैं विद मोरल इश्यूज इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, गाइड करते हैं बिहेवियर ऑफ आईटी प्रोफेशनल, इंश्योर करते हैं कि टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स हों सोसाइटी को, ठीक है, और प्रिवेंट करते हैं कि मिसयूज ना किया जाए कंप्यूटर सिस्टम का। वाई एथिक्स मैटर इन आईटी, क्यों एथिक्स मैटर करते हैं आईटी के अंदर? क्योंकि आईटी प्रोफेशनल जो है वो मैनेज करता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। अगर हम लोग सपोज करें कि कोई बैंक वगैरह की इंफॉर्मेशन है या कोई भी सेंसिटिव डाटा है, तो उसको जब हम हैंडल करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म की कोई भी वल्नरेबिलिटी ना हो, और अगर कोई भी अल्लाह ना करे वल्नरेबिलिटी रह जाए तो उससे हमें हमारे यूजर्स जो हैं वो हार्म हो सकते हैं, ठीक है, प्राइवेसी इशू हो सकता है, सिक्योरिटी इशू हो सकता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर जो है वो अफेक्ट करेगा मिलियन ऑफ यूजर्स को, ठीक है। सिक्योरिटी एक अच्छे सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सिक्योरिटी और प्राइवेसी को इंश्योर करे। और पुअर एथिकल डिसीजन कैन कॉज मेजर हार्म, ठीक है। उसके बाद है मेजर एथिकल थ्योरीज, उसमें सबसे पहले है यूटिलिटेरियनिज्म, जो कि ग्रेटेस्ट नंबर्स के लिए बहुत गुड है, ठीक है। उसके बाद है डेनेटोलॉजी, डेनेटोलॉजी जो है वो इंश्योर करती है ड्यूटीज एंड रूल। उसके बाद है वर्चुअल एथिक, जो कि मॉरल कैरेक्टर्स को इंश्योर करता है, ठीक है। राइट थ्योरी की बात करें तो ये इंश्योर करता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट। उसके बाद है यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, ये फोकस करता है ऑन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन के कौन सा एक्शन जो है वो परफॉर्म करवाया जाए, ठीक है, और ऐसा ऑप्शन चूज किया जाए जिसके बेनिफिट सबसे ज़्यादा हो, ठीक है, और ये पॉलिसी और डिसीजन मैनेजमेंट के अंदर हम लोग इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद है डियोनेटोलॉजी, ये बेस करता है ड्यूटीज़ और रूल्स पर, ठीक है। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज राइट और रॉन्ग रहते हैं, ठीक है, और ये फोकस करता है मॉरल एप्लीकेशंस पर। उसके बाद है वर्च्यू एथिक, ये फोकस करता है कैरेक्टर ट्रेट्स पर, ठीक है, और इनकरेज करता है ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड फेयरनेस, और डिवेल्प करता है गुड हैबिट्स एंड एथिकल बिहेवियर। उसके बाद है राइट थ्योरी, राइट थ्योरी की बात करें तो ये प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को, ठीक है, और इंश्योर करता है प्राइवेसी, फ्रीडम एंड सिक्योरिटी। टेक्नोलॉजी जो है उसको इन सब राइट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद है प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स, ये क्या कहते हैं, प्रोवाइड करते हैं गाइडलाइन फॉर प्रोफेशनल बिहेवियर, कि प्रोफेशनल का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ठीक है। हेल्प प्रोफेशनल्स मेक एथिकल डिसीजन, और उनको एथिकल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, ठीक है। प्रमोट करता है ट्रस्ट को इन कंप्यूटिंग प्रोफेशनल। एशियन कोड ऑफ एथिक्स की बात करें तो ये प्रमोट करता है ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट करता है यूज़र प्राइवेसी की, कि यूज़र का जो डेटा है वो प्राइवेट रहे और उससे
और अवॉइड करता है कि उससे कोई किसी को भी हार्म ना हो, ठीक है। और मेंटेन प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। उसके बाद है IEEE कोड ऑफ एथिक। ये कॉमिट करता है पब्लिक सेफ्टी को, ठीक है, और अवॉइड करता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। और इसमें बी ऑनेस्ट और रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। और प्रमोट करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास एक केस स्टडी है कि डेवलपर जो है उसने एक बहुत सीरियस बग फाइंड किया है, ठीक है। कंपनी जो है वो प्रोडक्ट को क्विकली लॉन्च करना चाह रही है, बट फिक्स अगर हम उस जो भी उसके अंदर बग है अगर हम उसको फिक्स करें तो उससे हमारा जो प्रोडक्ट है उसको डिले आ सकता है उसके लॉन्चिंग में, ठीक है। तो एज अ IT प्रोफेशनल, एज अ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, आप क्या करोगे? अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं तो आई थिंक सो IT प्रोफेशनल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंश्योर करे प्राइवेसी को और यूज़र की सेफ्टी को। और अगर हम कहते हैं कि अगर इसमें अगर कोई बैंक वगैरह की एप्लीकेशन हो, अगर कोई उसके अंदर सिक्योरिटी वगैरह का कोई बग हो तो हम लोग उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उससे यूजर्स, मिलियंस ऑफ यूजर्स जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और उनके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि अगर लॉन्चिंग के अंदर थोड़ा बहुत डिले आ भी जाएगा, आई नो कि उससे बैड इम्प्रेशन पड़ेगा, मगर हमारे लिए कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो फर्स्ट प्रियोरिटी है, ठीक है। और अगर हम अच्छी प्रोडक्ट डेवलप नहीं करेंगे, अपने कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करेंगे, तो कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो कभी बिल्ड नहीं हो सकता, और कस्टमर जो है वो कभी भी हम पे बिलीव नहीं करेगा। बाकी आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है एथिक्स गाइड प्रोफेशनल बिहेवियर, एथिकल थ्योरी हेल्प डिसीजन मेकिंग, कोड ऑफ एथिक गाइड IT प्रोफेशनल। अच्छा जी, ये बच्चों ये आप लोगों का होमवर्क है। नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट लेक्चर में जब भी आप लोग आओ, आप लोगों का ये टास्क फुलफिल होना चाहिए। रिसर्च ACM कोड ऑफ एथिक्स, फिर उसके बाद रिसर्च IEEE कोड ऑफ एथिक्स, राइट शॉर्ट रिफ्लेक्शन अबाउट एथिक्स इन कंप्यूटिंग। Okay. Student, if you have any question, you can discuss with me. I hope you all guys understand. And thank you so much to watch full video. And I will give you more and more videos if you will comment to me. And I hope this video will be very useful for you. And thank you so much.